नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव बटोड़ी में और यहां पे लोगों का सोचना क्या है वही जानने के लिए आए हैं, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन अब फिर एक बार मुहाने पर खड़े हुए हैं और उसी को लेकर के कुछ चर्चाएं गांव में भी चलती हैं। तो क्या जो सरकार फिलहाल है वो कुछ कर पाई इन 10 सालों में, या फिर जो पिछली सरकार थी उसने ज्यादा काम किया है, वो सारी चीजें जानेंगे। और क्या कुछ अब होने वाला है अगले इलेक्शन के अंदर वो तो लोग ही आपको बता देंगे। लेकिन क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, आप बताएं। सबसे पहली बात तो यही कि 10 साल पिछले आपने देखे होंगे कांग्रेस सरकार के जी। और 10 साल ये भी देख लिया आपने, तो दोनों सरकारों में फर्क क्या रहा? दोनों सरकारों में बीजेपी सरकार ने ज्यादा काम किए हैं जी। सर्विस के मामले में भी हमारे गांव से बहुत ज्यादा बच्चे लगे हुए हैं और आगे भी जो माहौल है बच्चों को बहुत ही बढ़िया रहेगा और यहाँ पे जो रुझान है वो भी ज्यादा बीजेपी का ही है। जी, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि जो बीजेपी है उसने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया, चरम सीमा पर पहुंचा दिया, और दूसरा महंगाई में चरम सीमा पर पहुंचा दिया। एक सरकार बख्शती कौन सी है जी। उड़ा सरकार में कौन सी महंगाई कम थी? जी। ठीक है। और ये तो प्रतिलोभ बना है कि मैं 5,000 कर दो, 10,000 कर दो पेंशन, या पैसे आए कहाँ से? सब यही है। जी। ठीक है। ये तो भारी है एक किस्म से गवर्नमेंट पे। बिल्कुल। तो उस उड़ा सरकार से बहुत अच्छा काम जो है बीजेपी सरकार ने किया हमारे का। मतलब आप अगर ऐसा काम मानते तो क्यों मानते? कोई रीजन होगा इसके पीछे? रीजन यही कि हमारे यहाँ पे ना तो कोई विधायक हमारा है, ना हमारे कोई एमपी कोई विधानसभा से है। ठीक है। और हमारे यहाँ जो किसी से ना पहुंच पाती है। जी। पिछड़ा एरिया हो गया, बिल्कुल लास्ट में रह गया हम यहाँ, तो इसलिए हमारा कुछ वहाँ पे सोर्स लग ही नहीं पाती, ना बच्चे लग पाते ना कुछ हो। इस सरकार में, खासकर इस सरकार में क्या नौकरियां मिली है? काफी नौकरियां मिली है हमारे गाँव से। बहुत अच्छे जो बच्चे गए हैं जिनके माँ बाप स्थिति बहुत डाउन थी, उनके बच्चे बहुत लगे हुए हैं। पैसे देने पड़े? नहीं, पैसे वैसे सर मैं कह नहीं सकता, बाकी जो है और जहाँ तक बच्चा था कामयाब वो बच्चा लग गया। जी। पहले ये चीज नहीं थी, पहले सरकार में पैसे देने पड़ते थे। पैसे की तो मैं नहीं कह सकता, पर बाकी यही है कि वहां तक बच्चा नहीं पहुंच पाता था। अभी इंटरव्यू खत्म कर दिया तो सीधा सीधी बात है कि जो आदमी जहाँ तक जाता है मेरिट में आगे वो बच्चा सिलेक्शन हो जाता है। काबिलियत पे मिल रही है। हाँ, काबिलियत नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और लोग मौजूद है। बाबू जी, क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, आप बताएं क्या फर्क देखा आपने इन सरकारों में? फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में दिन रात का अंतर दिखा जी। दिन रात का, जैसे यहाँ पर तो जमींदार की भी अच्छी सुनवाई हुई, हर भाव अच्छे मिले हैं, और नौकरी में कोई भेदभाव नहीं हुआ। 10 साल में काफी नौकरी लगी हमारे गांव में, कोई कमी नहीं रही, विकास कार्य में कोई कमी नहीं रही। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि हो सकता है छोटी नौकरी में पैसे ना देने पड़े होंगे, लेकिन बड़ी नौकरियां तो पैसे से मिलती है। बड़ी नौकरी का तो हमने तो इतने बेरों ने, हमने तो गरीब आदमी सा जी, गरीब नहीं मिली से नौकरी। गरीब ही चाहिए, गरीब का ही लगना चाहिए है। पैसा वाला तो वैसे भी गुजारो कर लेगा। गरीबों को नौकरी मिल रही है। गरीब नौकरी मिल रही है बिना खर्चे बिना पर्ची के। जी। कितनी बार आ चुके हैं? 2-3 बार आ चुके हैं। 2-3 बार आ चुके हैं। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? उनसे भी कोई उम्मीद है क्या? उम्मीद तो है सर, रोजाना अच्छा बना तो उम्मीद ही रहेगी, बढ़िया रहेगी, उम्मीद भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। चलिए भाई साहब, क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप बताएं, आपने क्या मतलब जो इस सरकार में बदलाव है वो देखा है? बदलाव जी घना है, बदलाव है जी। क्या क्या देखा बताएं? लॉकडाउन में गरीबों को बढ़िया सुनी है, राशन मिला है, तेल मिला है जी। और हमारे हरियाणा पुलिस में कोई नहीं था हमारे गांव में 20-30 सालों से। जी। ये हमारे 5-4 बच्चे भी लगे, 5-4 बच्चे लग गए हरियाणा पुलिस में, गरीबों के लगे जी। कोई रिश्वत नहीं। क्या क्या हालात थे उनके गरीबों में? उनके माँ बाप ही नहीं थे, बाप नहीं थे, कोई एक्सपायर हो गया। तो बढ़िया काम है, जो बाप एक्सपायर एक्सीडेंट में हो गया था, वैसे बढ़िया काम, बढ़िया सुनाई हुई जी। हमारे एरिया में जैसे हर चीज में बीजेपी ने फायदे किया है। जो बीजेपी सरकार से जो बना है वो दिया है, ऑनलाइन सारा काम कर दिया। राशन हमें इस टाइम पे मिलता है, लॉकडाउन में भी भूखमरी नहीं मिली, शिशु हम अपने आराम से बेच ले, बाजरा अपना, हर चीज से हमें फायदा है। मतलब आपको एमएसपी मिला है? एमएसपी मिला, हमने भाव अंतर भी मिला है। बाजरा का जो बड़े रुपये थे वो भी मिले जी। हर एक चीज से बढ़िया है, टाइम पे सारा विकास हो रहा है। वैसे कोई लाइट की हर चीज की सुविधा बढ़िया है जी। तो क्या पैसे वैसे तो नहीं देने पड़े नौकरी में? नहीं, इतना तो कोई नौकरी में छोड़ा नहीं। और भाई कोई और ला दिया तो मेरा नहीं, वैसे सरियाम में कोई नहीं पहले दिया गया, ऐसे कोई नहीं देते। कांग्रेस दिए जाते थे। हाँ, पहले सुनते थे भाई उसने इसने भर दी, इसने इतने, ईब नहीं देते। पहले तो लगते नहीं थे हमारे एरिया की ईब। 10 साल में जितने बालक पहले 50 साल नहीं लगे, वो 10 साल में लगे हमारे गांव में जी। लेकिन कांग्रेस तो कहती है बीजेपी नौकरियां ही नहीं दी, बेरोजगारी की बहुत ज्यादा। हमारे गांव में कम से कम 10 साल 50 या 70 बालक नौकरी लगे।
भाई इतने लगे होंगे। इतने तो 70 बालक जब बीजेपी सरकार ने एक गांव में ले रहा है तो कितने गांव पड़ते हैं? 70 बालक लिए हमारे पहले जटवात एरिया के लगते थे, ऐसे ऐसे थे। ये बो का गांव में सब मास्टर थे। ये जाके देखो ये कौन सा बालक लग रहा है? जाटो बालक थे पहले, जाटो जाटो बालक कम है, हमारे बालक ज्यादा है। क्या काबिलियत पे लग रहे, कैसे लग रहे हैं? काबिलियत पे मेहनत करते हैं, लगते हैं बालक भाई। जो जिसने मेहनत की है वो लग रहे हैं। पर रोजगार बेरोजगार नहीं, बढ़िया है भाई। 2000 किसानों की सुनवाई हो रही है, दाम बढ़िया, सब सब्सिडी भी आ रही, सारा काम हो रही है। मुझे सरकार ने गलत तो बताएगा तो बताएगा, वैसे बढ़िया सरकार है। बिल्कुल वैसे सुनिए डीके यादव भी आया है। तो गांव का रुझान कांग्रेस की तरफ नहीं है? नहीं है, पहले इलेक्शन में बड़ों में भी नहीं था, रीस में भी नहीं है। इन गाँवों का तो है नहीं भाई, और अपनी अपनी मर्जी। बिल्कुल। अरविंद शर्मा की हार का क्या कारण रहा होगा? शर्मा आया नहीं, फिर एक बार लोगों में आए नहीं, आया नहीं, एक बार जीत के और चल गया, फिर नहीं आया, दर्शन नहीं दिए। अरविंद शर्मा ने ग्रांट खूब दी पर दर्शन नहीं दिए, इस एरिया को देख नहीं आते उसने, अपने भाई रहा है। तो ग्रांटों से काम चला नहीं। मिलना जरूरी है। मिलना जरूरी है, मिलेगा तभी कि होगा न। वैसे उसने बढ़िया काम किया पर वो आना जरूरी था ना यहाँ पर, आए उसने देखा नहीं, आता तो कि और भी प्रभाव पड़ता। और इस एरिया से जब भी अरविंद शर्मा जीतता है, इन गाँव में 5-10 गाँव में ठाक देख लो, अरविंद शर्मा जीतता हुआ है। 2 वोटों से आ रहा है, कोसड़ी हल्का कम ज्यादा उससे नहीं, उसने काम करवाया था, ये आया नहीं। जब भी 2 वोटों से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी हैवी रहेगी क्या कांग्रेस पे? विधानसभा की अगर बात करें, हाँ कोसड़ी हैवी रहेगी। बीजेपी सरकार कोसड़ी हल्का से हमेशा हैवी रहेगी, और जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा इतने तो हैवी रहेगी। आगे लेकिन मोदी साहब को तो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश वाली स्थिति वो बन जाएगी, कांग्रेस के नेता खड़े होकर कहते हैं। हम 90% कहते हैं इस बात को, कांग्रेस में राहुल को खड़ा कर दे, वही बांग्लादेश नहीं बने तो हम आइए कट कट के मरेंगे। जब तक बीजेपी सरकार इतने ही बचा हुआ है, इतनी बात आप लिख लो लो। जिस दिन कांग्रेस सरकार आ गई उस दिन जो बांग्लादेश का हाल है, वो क्यों राहुल गांधी आदम में छोड़ के भागेगा? क्यों झूठा वादा करता है? ये कहां से दे देखो 8-8 हजार रुपया दे रहे झूठे को, बुढ़े को 6,000 पेंसिल दे दे। 10 साल में जो बीजेपी ने 1500 बढ़ाए हैं, ये कैसे बढ़ा देगी? एकदम बेरोजगारों के 8-8 हजार कहां से डाल देगी ऊपर से लटका कर? जब तक इनके आदि तो जीएसटी नहीं आती थी, जीएसटी आधे कार हरियाणा में जाके देखो इतना सुधार होगा। नहीं तो जीएसटी भट्टा के किसी को उठा के देख लो, हर एक के कागज पूरे हैं, नहीं तो नियम पे कोई काम ही नहीं चलता। 3 महीने भट्टे 4 महीने भट्टे चलते, नहीं तो इनके राज में 9 महीने भट्टे चलते थे, कहीं के कागज नहीं थी। जाके देखो एक के भी बीजेपी सरकार आने बाद 70% घूस खत्म हो गई है, 30% है वो भी ओला चल रहा है। लेकिन आप शायद सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, जो कांग्रेस के पेजेस हैं या फिर कांग्रेस के लोग हैं, वो बोलते हैं मोदी का झोला उठा के जाने का टाइम आ गया। नहीं, मोदी नहीं जाएगा, मोदी चलेगा जिस दिन इस देश पर। तो लगता है कि पीएम हाउस में कोई घुस सकता है? नहीं, कोई नहीं घुस सकता, इतनी तगड़ी सरकार है, कैसे घुसे? मोदी ने काम इस सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़िया करे, और हम तो ये कहते हैं ये सरकार और बढ़िया काम करे। हमें ऐसा लगा बढ़िया, हर एक चीज में बढ़िया है। पढ़ाई में वैसे भी जा नहीं रहे हुए अलग है, नहीं तो इस सरकार ने काम बहुत बढ़िया करे। टाइम पे अपने घर जैसे ऑनलाइन काम हो गया, पहले परेशान पाते थे लोग, बाकी परेशान है अपने घर बैठे भाई सब देख सकते हैं। पहले क्या था, किमी नहीं था, कांग्रेस ने लूट रखा था, अब तो किमी बढ़ावा मिला है देश को। सबसे बड़ी बात तो सब देशों में जान पहचान हो कि कांग्रेस कौन भारत देश में कौन जानता था, अपने देश के अलावा कोई नहीं जाना। भारत देश में बाहर को चीन भी जानते, सब जानते, मोदी को जानते, हमें कौन जान भाई कौन थे? एक छोटे मोदी के आने से देश का मान बढ़ा है दूसरे देशों में? हाँ बढ़ा है, मतलब पहचान बढ़ी है। हाँ पहचान बढ़ी, कम नहीं ज्यादा हुई। पहले भारत का अगर कोई पीएम दूसरे देशों में जाता था क्या माहौल रहता था? कोने में खड़ा रहता था, बेरा नहीं थे। भारत का तो प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति आ रहा है, ये बेरा है बीच में खड़ा रहता है। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट नेता नरेंद्र मोदी है, ये बात की तो गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग बोल भी रहे हैं। बाबूजी आप बताएं, एक बार थोड़ा इधर आए आप बताएं, क्या जो ये चीजें बोली जा रही हैं कि बांग्लादेश जैसा माहौल हो जाएगा, या फिर पीएम हाउस में घुस के लोग पीएम को मारेंगे, डंडे मारेंगे, जूते मारेंगे, ये चीजें बोली जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलने को तो विपक्ष कुछ भी बोल देता है, ठीक है। और अभी जो ये 8,500 खेल आपके सामने अयोध्याकांड पे सामने से, ठीक है, वरना अभी कोई मुसलमान का अगर कोई काम होता ना, काटा फांसी मच जाती अभी तक वहां पे।
ठीक है, उसको अभी देख लो सपा सरकार कैसे बताने में लगी हुई है, सब कुछ सामने शीशा सामने होते हुए भी इसको बताने में लगी हुई है। ठीक है, तो ये सब यही जो ग्रीन कार्ड बांटे हुए सब इन्हीं का खेल है। ये लोगों को लालच देना, बहका के रखना, और कांग्रेस सरकार का यही काम है, लोगों को बहका के रखना, देना मेरा कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्शन टाइम पे आके हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब यही। और विपक्ष तो बोलने में रहते हैं, कुछ भी, मैं चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बोल दो किसी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग जो यहाँ पे बता रहे हैं वो आप सुन ही चुके हैं, और लोगों की जो राय है वो इस गांव से भी आप सुन चुके हैं। तो कोसली विधानसभा के अंदर क्या माहौल चल रहा है, या फिर लोगों के जो रुझान है वो किस तरफ है, वो भी आप देख पा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, जहां आईआईटी, पीएमटी, ग्लेड, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूं, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।